में आपने बीए किया है, बीएड कर रहे हैं अभी, और अभी कुछ बीएड साथ चल रहा है। और अभी आपने अगर सुना हो तो परिष्कार में कवि सम्मेलन हुआ था, ध्यान में आपको हुआ था ना, परिष्कार में ऑनलाइन कवि सम्मेलन हुआ था। उस कवि सम्मेलन के भी भाई साहब कवि हैं, उसमें भी कवि सम्मेलन में कविता पाठ किया था आपने। तो आनंद जी, और संघ दृष्टि से आप शिक्षित समझो के शिक्षित है, और वैसे बोलते हैं भरतपुर के रहने वाले हैं। इनका तेजस्विता और बुद्धि का बल बहुत है, और आनंद जी तो इनका नाम है, इनके भीतर भी आनंद बहुत है। ऐसे आनंद जी हमारे बीच आते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और इतनी मजबूत आवाज है कि बिना ही माइक के बोल लेंगे, बहुत बढ़िया। ये तो लाखों की संख्या में। पहले प्रभु के नाम से शुरू करते हैं। बिना सिया राम नाम रही अधूरा, बिना सिया राम नाम रही अधूरा, जपे यह आनंद सिया राम नाम पूरा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अभी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है वो है सर्वधर्म समभाव। पर आज इस समय उसी खूबी को हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है कि हमें सर्वधर्म समभाव के बारे में तो बहुत पढ़ाया जा रहा है, हर बुक में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो गांधीवाद हो, और वो मतलब अच्छी बात है, सर्वधर्म समभाव हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है। पर जो दूसरा हिस्सा था कि यदि कोई हम पर अत्याचार करे तो हमें शिवाजी भी बनना है, और वह हमें बहुत कम मात्रा में पढ़ाया जा रहा है, जो सिर्फ खाना पूर्ति की तरह है। और इसका उदाहरण क्या आ रहे हैं, इसका परिणाम क्या आ रहा है कि आज साधुओं तक की हत्याएं हो रही हैं। तो उसी के ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कविता लिखी थी। वो डरा हुआ था सहमा हुआ था, वो डरा हुआ था सहमा हुआ था, देश के रक्षक का हाथ उसने पकड़ा हुआ था। वो डरा हुआ था सहमा हुआ था, देश के रक्षक का हाथ उसने पकड़ा हुआ था। हाँ, वो एक साधु था। पालघर में क्या हुआ था कि एक साधु था, पुलिस उसके साथ थी, पुलिस साथ थी, कुछ नहीं किया पुलिस ने, बल्कि हाथ भीड़ के बीच में लाके छोड़ के अलग खड़े हो गए। वो डरा हुआ था सहमा हुआ था, देश के रक्षक का हाथ उसने पकड़ा हुआ था। हाँ, वो एक साधु था, हाँ वो एक साधु था, हाँ वो साधु थे, वो डरे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ वो साधु थे, डरे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। भीड़ के हाथ बेकाबू थे और रक्षक हो गए बाजू थे। भीड़ के हाथ बेकाबू थे और रक्षक हो गए बाजू थे। निर्दोष वो चोर बना दिए जाते हैं। क्या कहा जाता है कि उनको तो चोरी के मतलब शक था कि चोरी की होगी उन्होंने, जो कि बच्चे चुरा के ले जाते थे, और उसके शक में भीड़ ने बेकाबू होकर मार दिया। मतलब एक तरह से उस हत्यारी भीड़ को उन्होंने एक क्लीन चिट दे दी कि वो तो एक मतलब क्या कहते हैं गलतफहमी की वजह से हो गया। निर्दोष वो चोर बना दिए जाते हैं, छवि पे उनके सवाल उठा दिए जाते हैं। चाहे रामायण में अपनी कितनी ही भी बेगुनाही बता गए हो, पर आज भी किताबों में हमें वाल्मीकि डकैत पढ़ाए जाते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी की मतलब कहते हैं ना कि वाल्मीकि जी मतलब संत बनने से पहले क्या कहते हैं साधु बनने से पहले क्या थे, डकैत थे। पर ना तो इसका रामायण में कहीं जिक्र मिलता है, ना किसी अन्य धर्म ग्रंथ में जिक्र मिलता है। ये कहानियां उठा दी गई। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी कि जस्टिस से एक मतलब पंजाब और हरियाणा की जो हाईकोर्ट थी, उसमें एक क्या कहते हैं सीरीज आई थी, उसमें वाल्मीकि जी का जिक्र था। उसमें बताया गया था, एक व्यक्ति बोल रहा था कि वाल्मीकि जी तो डकैत थे, तो उसके ऊपर केस चला। तो जो वहां के जस्टिस थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ है नहीं, और उसके कोई परिणाम वो क्या कहते हैं प्रमाण मिलते नहीं है। अरे आज ही नहीं, साधु तो वर्षों से ही ऐसे बताए जाते हैं। अरे आज ही नहीं, साधु तो वर्षों से ही ऐसे बताए जाते हैं। आप किसी भी बॉलीवुड की मूवी को लेके देख लो, दिखाई जाएंगे तो मतलब जो भी बनाई जाएंगी, जो मूवीज बनाई जाएंगी, उनमें साधु को हमेशा एक नकारात्मक वो छवि दिखाई जाती है कि या तो वो फ्रॉड कर रहा है, या वो पागल बना रहा है, या फिर यदि शिव भगवान का नाम भी जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं अफीम और गांजे के साथ जोड़ा जाता है। और बल्कि शिव भगवान का कहीं भी किसी धर्म ग्रंथ में ये नहीं मिला कि वो नशा करते थे। तो वो नशा क्या कहते हैं किसी भी नशीले पदार्थ का था। वो नशा था कि वो यौगिक क्रियाएं करते थे, और उन यौगिक क्रियाओं से उनके शरीर के अंदर ही एक नशा था जो उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बनाता था। तो अरे आज ही नहीं, साधु तो वर्षों से ही ऐसे बताए जाते हैं। अरे आज ही नहीं, साधु तो वर्षों से मारे जाते हैं। पर यहाँ देश के बुद्धिजीवी मौन बैठ जाते हैं। अरे यहाँ देश के बुद्धिजीवी मौन बैठ गए हैं, बिल्ली के सामने आंख मूंदे कबूतर जैसे हो गए हैं। बिल्ली के सामने आंख मूंदे कबूतर से हो गए हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मारे, अरे भाई मरे तो साधु है, कोई मौलवी मरा थोड़ी है, कोई मौलवी मरा थोड़ी है। ये कैसा इनका दोगला सर्वधर्म संभाव है।
अरे कैसा इनका दोगला सर्वधर्म संभाव है। साधुओं पे ये चुप और तबरेज पे आंदोलन विराट है। साधुओं पे ये चुप और तबरेज पे आंदोलन विराट है। अभी कुछ दिन पहले एक मतलब तबरेज नाम के मुस्लिम व्यक्ति की हत्या हो गई थी और वो किस बारे में हुई थी? चोरी का मुद्दा था, इसमें सेम जोड़ा गया ना, वही उसमें था कि चोरी के मामले, तो उसको इंटरनेशनल बना दिया गया कि मॉब लिंचिंग कर दी गई। ये कैसा इनका दोगला सर्वधर्म संभाव है। साधुओं पे ये चुप, तबरेज पे आंदोलन विराट है। अरे ना कहो तुम रहो चुप, अरे ना कहो तुम कुछ रहो चुप, क्योंकि सुनने को कोई नहीं तैयार है, क्योंकि सुनने को कोई नहीं तैयार है। अरे ना कहो तुम रहो चुप, अरे ना कहो तुम कुछ रहो चुप, क्योंकि कानून से ज्यादा अंधा तो ये दोगला सर्वधर्म संभाव है, क्योंकि कानून से ज्यादा अंधा तो ये दोगला सर्वधर्म संभाव है। धन्यवाद।